तो उसमें ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम करेंगे। तो उसमें सभी लोगों से मेरा आग्रह है, फरीदाबाद वासियों से सभी से आग्रह ये है कि 7:50 पे अपनी सारी लाइटें बंद कर दें। जितनी भी लाइट्स हैं आपकी, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, सारी लाइटें अपने बंद कर दें और अपने कर्टन्स, अपने दरवाजे बंद कर दें। तो इसमें बाकी बाहर की भी जो लाइट्स हैं, जो चाहे कॉर्पोरेशन की हो, चाहे हाईवेज की हो, चाहे बाकी हो, तो वो भी हम 10 मिनट के लिए बंद करेंगे। तो इसमें लोगों से ये भी मेरा आग्रह है कि जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं तो वो भी कृपया करके अपनी गाड़ी बंद करके, गाड़ी की लाइट बंद करके साइड में 10 मिनट के लिए रोक दें। तो जैसा आपने देखा होगा हम अर्थ डे पे भी करते हैं, सारी लाइटें बंद करते हैं, तो उसी तरह की कार्रवाई है ब्लैकआउट की भी, कि ताकि कोई जो हमारी इंस्टॉलेशन है या जहाँ पे भीड़ भाड़ है या जहाँ पे लोग हैं तो वो दूर से या फिर ऊपर से दिखे ना। तो इसके लिए एक्सरसाइज है। तो 10 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट रहेगा। तो 7:50 पे भी हम सायरन एक ब्लो करेंगे। तो इसके लिए हमने सभी जो सरकारी ऑफिस है वहां पे सायरन की व्यवस्था हमारी रहेगी सारी, चाहे हमारे मोबाइल व्हीकल्स हो गए, चाहे पुलिस के हो गए, चाहे फायर ब्रिगेड के हो गए या बाकी हो गए, तो उनके द्वारा भी हम करेंगे। और वार्ड्स तक भी और गांव तक भी हम जा रहे हैं, तो गांव में भी हम सायरन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को पता चले। इसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन करा जा रहा है। तो इसमें 2 कंपोनेंट है इसके। एक है 4 बजे जो शुरू होगी। तो 4 बजे हमने करीब 10-12 लोकेशंस पे इस मॉक ड्रिल का आयोजन करा है। तो यहाँ पे 4 बजे सायरन से जो अर्ली वार्निंग हमारा सिस्टम रहेगा उससे शुरुआत इसकी रहेगी। तो उसके बाद में जो एक्टिविटीज रहेंगी, चाहे वो इवैक्यूएशन की हो, चाहे फायर से निपटने की हो, या फिर जो कैजुअलिटी है तो उसको हॉस्पिटल्स में ले जाने की हो, या उनका इलाज करने की हो, या मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की हो, या बाकी मूवमेंट हो, पुलिस की मूवमेंट हो या ट्रैफिक की मूवमेंट हो, तो उन सभी की तैयारी हम करेंगे। उन सभी की मॉक ड्रिल आज 4 बजे से हम करेंगे। तो लोगों से भी आग्रह इसमें ये है, इंडस्ट्री से भी है, हमारे साथी आए भी हुए हैं, तो वो भी इसमें साथ दें। अपनी इंडस्ट्रीज में भी वो मॉक ड्रिल करें, अपनी प्रिपेयर्डनेस वो देखें कितने प्रिपेयर्ड हैं, और अगर कोई कमी है तो उसको हम सुधारें। तो इसके साथ दूसरा जो कंपोनेंट है वो है शाम को, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि अपनी सोलर पावर्ड या बैटरी टॉर्च वगैरह जो भी है वो हैंडी रखें, अपने पास में रखें। जो भी एल्डरली हो गए, बच्चे हो गए या पेट्स भी हो गए उनके, तो उनको अपने पास में रखें, उनका ख्याल रखें। साथ ही कोई अपना वैलिड आईडी कार्ड अपने साथ में रखे। इसके अलावा जो सायरन रहेंगे उसकी भी मैं बता देता हूं कि जो इनिशियल जो सायरन रहेगा, जो वार्निंग का अगर हम कहें या अलर्ट का जो सायरन रहता है, वो कंटिन्यूअस लॉन्ग सायरन रहता है, और जो ऑल क्लियर का जो सायरन रहता है वो छोटा रहता है। तो ये सायरन रहेंगे। तो ये भी लोगों तक इंफॉर्मेशन रहे, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए कि कौन सा सायरन किस चीज के लिए है। साथ ही रेडियो या टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से भी हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो जो नागरिक है हमारे फरीदाबाद के, वो कृपया करके एक घर के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर या जहां पे भी वो है, एक सेफ कॉर्नर या सेफ एक कमरा वो आइडेंटिफाई कर ले पहले से, या बेसमेंट हो, चाहे कोई कंक्रीट का रूम हो, चाहे कोई सॉलिड कोई चीज हो, तो वो आइडेंटिफाई कर ले, वहां पे वो अपने शरण उस दौरान ले ले वो। तो इसके अलावा जो इमरजेंसी हमारे नंबर है, अब तो एक कॉमन नंबर हमारा हो गया, 112 का नंबर है हमारा। तो उस पर चाहे पुलिस की सहायता आपको चाहिए या फायर ब्रिगेड की चाहिए या फिर एम्बुलेंस की चाहिए, तो उसके लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो इसमें जरूरत पड़ने पे सारी जो हमारी इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम्स हैं वो सारी मोबिलाइज रहेंगी और आप तक तुरंत पहुंचेगी वो। इसके अलावा ब्लैकआउट में जैसे बताया, सभी बच्चों को या फिर अपने जो भी परिजन है उनको कृपया करके अंदर रखें। उस दौरान सभी को अवेयर कर दें कि भाई लाइट जा रही है तो इस कारणवश जा रही है, कि लोगों में पैनिक ना हो। और साथ ही ये भी आग्रह रहेगा लोगों से कि इन्वर्टर भी अपना बंद करके रखें, कि लाइट बंद कर दी पता चला उस पर, या सप्लाई बंद कर दी पता चला कि इन्वर्टर चल रहा है। तो इसमें सभी लोगों को ऑपरेशन चाहिए, पीछे से पावर सप्लाई बंद नहीं होगी, लोग अपनी लाइट खुद बंद करें, सभी लोग अपनी लाइट खुद ही बंद करें सारे के साथ। और साथ ही जो कर्टन्स हैं या जो दरवाजे जैसे मैंने कहा वो सारे बंद कर दें। तो इसके बाद में ड्रिल जैसे ही खत्म होती है तो उसमें नॉर्मल एक्टिविटी अपनी वो कर सकते हैं सारी, चाहे जहां पे भी हो वो अपनी नॉर्मल जो दिनचर्या है अपनी उसमें आगे कार्य कर सकते हैं। तो ये
मेन चीजें आखिरी में मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि कृपया करके किसी भी अफवाह पे भरोसा ना करें और कोई भी चीज बिना वेरीफाई करे आप लोग भी और जो हमारे फरीदाबाद के निवासी हैं वो भी कृपया करके आगे शेयर ना करें, क्योंकि चाहे मॉकड्रिल हो या फिर कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो उसमें अफवाहों का या पैनिक का माहौल काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करें पहले, जो सरकारी सूत्र है हमारे या सरकारी ऑफिसर कोई भी है आपके पास है